इज डायमंड रियली द हार्डेस्ट नोन मटेरियल? देखते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके कि क्या हमारा ये मानना कि डायमंड सबसे हार्ड है ये सही है या नहीं। वेलकम टू केमिस्ट्री मेड इजी पार्ट 2 where we will cover carbon allotropes specifically. Now allotropes या allotropism जो process होता है it was originally proposed by Jacob Berzelius. ये एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे। एलोट्रॉप्स जो होते हैं रिमेंबर दीज आर स्ट्रक्चरल फॉर्म्स बट विथ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, सेम एलिमेंट के ही होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज इनका डिफरेंट होता है, केमिकल बिहेवियर डिफरेंट होता है। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कॉन्सेप्ट से कि अगर एक फैमिली है जिनके मूवी प्लॉट्स में जो होते थे बच्चे, अगर दे गॉट सेपरेटेड एंड आर इवेंचुअली रेज्ड बाय टू डिफरेंट काइंड ऑफ फैमिलीज, अगर ये फैमिलीज डिफरेंट काइंड्स की हैं तो इनके डेवलपमेंट में जिस तरीके का इनको इन्वायरमेंट मिलेगा वो बहुत डिफरेंट होगा। तो इनका जो इनके एथिकल वैल्यूज अलग होंगे, इनका सोचना अलग होगा, इनका एटीट्यूड अलग होगा। सो व्हेन दे ग्रो अप टू बिकम अ मैच्योर एडल्ट दे विल हैव डिफरेंट पर्सनैलिटीज। सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है एलोट्रोपिज्म में भी। द एटम ऑफ एलिमेंट आर बॉन्डेड टुगेदर इन डिफरेंट मैनर इन एलोट्रोपिज्म। द कंडीशंस लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर, रिमेंबर दीज टू, टेम्परेचर एंड प्रेशर। किसी भी मटेरियल के फॉर्मेशन के समय टेम्परेचर और प्रेशर कैसा था ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल बिहेवियर को डिटरमाइन करने के लिए। हम जानते हैं कि मेटल, नॉन मेटल, इवन मेटलॉइड्स, विल सी व्हाट एग्जैक्टली इज ए मेटलॉइड, अलग अलग बनाते हैं एलोट्रॉप्स। एज यू कैन सी अपार्ट फ्रॉम कार्बन, फास्फोरस, आर्सेनिक, आयरन, टिन, बहुत सारे हैं जो बहुत एलोट्रॉप्स बनाते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट मेटलॉइड्स, टू स्टार्ट विद देयर इज नो स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ मेटलॉइड जिस पे कंप्लीट एग्रीमेंट हुआ हो कि ये ही मेटलॉइड का स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। मेटलॉइड्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज या फिर तो मेटल से मिलती है या नॉन मेटल से मिलती है या उनके बिटवीन होती है। फोकसिंग ऑन एलोट्रोप इन कार्बन, कार्बन हमको प्योर फॉर्म में जो मिलता है ग्रेफाइट, डायमंड, ग्राफीन और फ्यूलरीन के फॉर्म में मिलता है। फ्यूलरीन और ग्राफीन में हम थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और ऐड करते हैं। अगर ये ग्रेफाइट का ब्लॉक है और इस ब्लॉक का एक शीट हम निकालें ऊपर से, दिस इज कॉल्ड ग्राफीन। और इस ग्राफीन को इफ वी कुड मॉडिफाई द स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्स और कुड बी स्फीयर, इट इज कॉल्ड फ्यूलरीन। फ्यूलरीन में जो कार्बन के एटम्स होते हैं वो सिंगल और डबल बॉन्ड के फॉर्म में मेश बनाते हैं, एक जाली जैसा बनाते हैं जो हो सकता है पूरा क्लोज्ड हो या पार्शियली क्लोज्ड हो। लेकिन कुछ ऑब्वियस रीजन होते हैं हमारे पास कि अगर ये कार्बन के ही है तो इन दोनों में इतना डिफरेंस क्यों आता है स्ट्रेंथ में। कार्बन ग्रेफाइट, डायमंड, ग्रेफीन और फ्यूलरीन के साथ एक और भी इसके साथ बनाता है एलोट्रॉप जिसको हम बोलते हैं क्यू कार्बन। एंड क्यू कार्बन इज ऑल्सो नोन एज क्वेंच्ड कार्बन। बहुत हाई टेम्परेचर पे ये सुपर कंडक्टिविटी शो करता है वेयर द रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल रीचेस 0। और ये वो मटेरियल है जिसको हार्डेस्ट नोन मटेरियल फाउंड ऑन अर्थ माना जाता है, डायमंड से भी ज्यादा। बात करें अगर स्ट्रेंथ की, एज वी कैन सी, हम जानते हैं कि कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है स्टेबिलिटी के लिए। इन द केस ऑफ ग्रेफाइट इट यूजेस 3 इलेक्ट्रॉन्स, बट इन द केस ऑफ डायमंड इट यूजेस द फोर्थ वन एज वेल। सो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। सो द बॉन्डिंग, ये बॉन्ड्स तो बहुत स्ट्रांग होते हैं लेकिन इन दो शीट के बीच की जो बॉन्डिंग होती है डिनोटेड बाय ब्लू कलर्स, ये बहुत वीक होती है। एंड दैट्स व्हाई जब हम कुछ लिखते हैं तो ये बॉन्ड्स टूटते जाते हैं और वो पेपर में ग्रेफाइट के फॉर्म में टूट करके गिर जाता है जो एक कैरेक्टर डेवलप कर देता है। नाउ रिमेंबर दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन दैट प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमने देखा स्ट्रेंथ का। नाउ सी व्हाई दे डिफर इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट के फॉर्म में कोवेलेंट बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन यूज नहीं होता एंड दैट्स व्हाई हमारे पास पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं और साइंटिस्ट इसी को डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। एंड दीज डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पांसिबल फॉर कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है नहीं एंड दैट्स व्हाई इट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम बात करें ग्रेफाइट के बनने की, तो जैसा कि हमने देखा था कि अगर ग्रेफाइट के शीट में एक शीट निकाल दें, दैट इज ग्राफीन, नथिंग फैंसी, नथिंग कॉम्प्लेक्स अबाउट इट। ग्राफीन की बात करें तो ये किसी भी मेटल से अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है, बहुत स्ट्रांग होता है और ये बहुत यूजफुल है इन द फील्ड ऑफ एरोस्पेस, जहां पर हम इसे स्पेसक्राफ्ट, अल्ट्रालाइट एयरप्लेन, सैटेलाइट वगैरह बना सकते हैं। इनफैक्ट लेयर ऑफ रीसेंट टेस्ट जो है वो ये भी बोलते हैं कि जो प्योर ग्राफीन है ये इतना स्ट्रांग होता है कि इसको हम एज ए बुलेट प्रूफ वेस्ट यूज कर सकते हैं। नाउअडेज वी आर यूजिंग केवलार, सो नॉट ओनली इट इज वेरी स्ट्रांग, इट इज वेरी लाइट एज वेल। मीट द लाइटेस्ट मटेरियल ऑन अर्थ, ग्राफीन
एरोजेल। इट वाज डेवलप्ड इन चाइना एंड इस इमेज से आपको पता चल रहा होगा कि अगर इसको हम किसी फ्लावर के ऊपर भी रख दें तो ये इतना लाइट होता है कि उसके पॉलेंस को भी डैमेज नहीं करता। इसके यूज क्या है, ये ऑयल एब्जॉर्प्शन पे बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स अपने वेट से एब्जॉर्ब कर लेता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज यूज्ड एज ए कैटालिटिक कैरियर एज वेल। सो मे बी वन डे अगर कहीं पर ऑयल स्पिल होता है तो हम वहां पर इस ग्राफीन एरोजेल को स्प्रे कर सकते हैं। इससे भी इंटरेस्टिंग ये है कि इसकी इलास्टिसिटी के कारण जो ऑयल स्पिल हुआ है, जो वेस्ट हो गया है, वो ऑयल और एरोजेल ये दोनों रिसाइकल हो सकते हैं। मूविंग ऑन टू फ्यूलरीन्स। बकमिंस्टर फ्यूलरीन इज द मोस्ट कॉमनली नेचुरली अकरिंग फ्यूलरीन। इसमें जो इसकी डिस्कवरी हुई थी, स्ट्रक्चर इसका होता है C60 मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। क्रोटोकल और स्मॉली ने इसको डिस्कवर किया था और एक बकमिंस्टर फ्यूलरीन थे, ये एक आर्किटेक्ट थे। रिमेंबर, ही वाज नॉट अ साइंटिस्ट, ही वाज नोन टू डिजाइन जियोडेसिक स्फेरिकल डिजाइन के जैसा ये डिजाइन बनाया करते थे एंड दैट्स व्हाई दे नेम्ड आफ्टर हिम बकमिंस्टर फ्यूलरीन। मोस्ट रिसेंट इंफॉर्मेशन अप्रैल 2019 में ये कंफर्म किया गया हबल स्पेस टेलीस्कोप के थ्रू कि जो इंटरस्पेस स्पेस है, दो स्टार्स के बीच के स्पेस को इंटरस्टेलर स्पेस बोलते हैं, वहां पर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स मिले हैं बकमिंस्टर फ्यूलरीन के। फॉर द डिस्कवरी ऑफ दिस पर्टिकुलर बकमिंस्टर फ्यूलरीन, द C60 क्रोटोकल एंड स्मॉली को नोबेल प्राइज ऑफ केमिस्ट्री मिला था 1996 में। कार्बन नैनोट्यूब्स की बात करें तो ये सिलेंड्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो रोल्ड अप शीट्स होते हैं ग्राफीन के। ये सिंगल वॉल्ड भी होते हैं, मल्टी वॉल्ड भी होते हैं, ये बहुत स्ट्रांग होते हैं। इनफैक्ट जर्मनी में ये रिसर्च के बाद ये पाया गया कि इफ वी कुड मेक अ लिफ्ट लाइक स्ट्रक्चर इंटायरली मेड अप ऑफ ग्राफीन, तो ये काफी होगा फ्रॉम अर्थ टू रीच मून। मतलब एक लिफ्ट से हम मून तक जा सकते हैं और वो स्ट्रक्चर विल बी मेड इंटायरली ऑफ ग्राफीन। ग्राफीन एक बहुत हॉट टॉपिक है, एज यू कैन सी स्टार्टिंग फ्रॉम 2016, 17, 18, 19 में इस पे बहुत रिसेंट डिस्कवरीज हो रहे हैं। यू कैन सी दैट अ सेंसिटिव सेंसर डिटेक्ट्स ड्रग रेजिस्टेंट ल्यूकेमिया। कार्बन नैनो ट्यूब्स जो है ये पूरे रिवॉल्यूशन ला सकते हैं लिथियम आयन बैटरीज में, क्योंकि ये जो टॉक्सिक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज होता है कन्वेंशनल मेथड और में बनाने में बैटरीज को, उसको रिप्लेस कर सकता है। अगर थोड़ी सी हिस्ट्री में अगर जब की बात करें तो ये 600 BC में भी हमको कार्बन के नैनो ट्यूब्स के पाए जाने का इंफॉर्मेशन मिलता है। एज यू कैन सी साइंटिस्ट डिस्कवर ओल्डेस्ट नोन ह्यूमन मेड नैनो स्ट्रक्चर्स, ये किलाड़ी तमिलनाडु में मिला है। द मोस्ट रिसेंट डिस्कवरी of January 2021 is that low cost hydrogen peroxide भी कार्बन नैनो ट्यूब्स के यूज करने से बनाया जा सकता है। तो हमने अब तक ये देखा कि हार्डेस्ट मटेरियल क्या है, हमने ये भी देखा कि व्हाट इज द लाइटेस्ट मटेरियल। नाउ इन द कमेंट बॉक्स आई वुड लाइक यू टू टेल मी which is the heaviest material discovered so far by scientists.